अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ग्रेविटेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद द आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड होता है हाइट। इसका मतलब क्या है जी? हम स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। पीछे हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया था, उसमें हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, दैट वाज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। हमें यह पता चला था कि अगर हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या जी फाइंड करना है तो इस फार्मूला से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये क्या बताता है कि जो जी होता है ये इसकी डिपेंडेंस है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ का क्या मतलब है? ये सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पर कोई बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ तक का डिस्टेंस। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं है बल्कि हाइट पर है, जैसा कि ये देखें किस तरह से, ये सपोज करें कि अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, आपका जो बॉडी है वो सर्टन हाइट पर मौजूद है और यहाँ का जो फासला है उसे हम क्या देते हैं h। तो अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस हो चुका है, अब हमारे पास जो इन दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस है वो r के इक्वल नहीं है बल्कि r प्लस h के इक्वल है। तो हमारा ये जो फार्मूला है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, g वुड बिकम g m e, अब r की बजाय क्या हो जाएगा, ये सारा डिस्टेंस विच इज r प्लस h। ठीक हो गया? यहां से हमें क्या पता चल रहा है? अब यहीं से देखें कि जो वैल्यू ऑफ g है वो इस डिस्टेंस के या रेडियस ऑफ अर्थ, आप इसे जो भी कह रहे हैं, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगा वैल्यू ऑफ g डिक्रीज करेगी। अब यहां अगर बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर मौजूद है, यहां पर है बॉडी, तो जो डिस्टेंस है वो r के इक्वल है। अगर बॉडी ऊपर चला गया तो डिस्टेंस इंक्रीज कर गया है, तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आल्टीट्यूड के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वेरिएशन अकर्स इन द वैल्यू ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। हाइट के साथ, बुलंदी बढ़ने के साथ साथ जी की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप लोग क्या करेंगे, ये रिलेशन लिखेंगे, तो नीचे आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो उसके बाद आप लिखेंगे सो एज हाइट इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स, सबसे पहली बात, व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट चीज क्या होती है? एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, कोई भी चीज़ जो किसी प्लैनेट के इर्द रिवॉल्व करती है, घूमती है, दैट इज़ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल।
उर्दू में इन्हें कहते हैं कुदरती और इन्हें कहते हैं मसनूई। अच्छा, नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ में आपको पता ही है, नेचुरल चीज़ वो होती है जो कि नेचर ने बनाई होती है, कुदरत ने बनाई होती है, अल्लाह ताला की तरफ से बनी होती है, ऐसी चीज़ को हम नेचुरल कहते हैं या कुदरती। और ऐसी चीज़ जो कि मैन मेड होती है, इंसान ने बनाई होती है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल या मसनूई। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में क्या फ़र्क है? द सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स, एंड सैटेलाइट्स मेड बाय मैन, मेड बाय साइंटिस्ट। तो कुछ तो सैटेलाइट कुदरती तौर पर मौजूद हैं कायनात में, जिस तरह से इसकी सिंपल सी एग्जांपल चांद, मून, जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारा चांद हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो चांद क्या है? ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जबकि साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स बनाकर कुछ ख़ास मकासद के लिए खला में भेजे हैं, जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब वो क्या है? मैन मेड हैं, साइंटिस्ट की तरफ से बनाए गए हैं, वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। अब ज़मीन हमारा प्लैनेट है, उसके इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं, तो वो बीचों के सैटेलाइट्स हैं और साइंटिस्ट यानी मैन मेड हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो द सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय साइंटिस्ट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अच्छा, जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये सपोज करें कि अर्थ है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। अब जो भी प्लैनेट, जिस प्लैनेट के अबाउट कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसका एक ख़ास रास्ता होता है। उस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। उस सैटेलाइट का मदार होता है, वो सैटेलाइट सिर्फ उस ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं। सपोज करें कि ये इस तरह से उसका रास्ता है और यहाँ पर जो है कोई सैटेलाइट जो है वो क्या कर रहा है? इस रास्ते के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। इसे हम कहते हैं ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। तो हर सैटेलाइट का अपना एक, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और हर एक अपने ख़ास रास्ता है, उसी रास्ते के अंदर वो मौजूद है और उसके अंदर उनकी एक ख़ास स्पीड होती है, कुछ की ज़्यादा कुछ की कम। और वो जो स्पीड होती है वो डिपेंडेंट होती है हाइट पर, कि जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ हैं उनकी और स्पीड होगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, स्पीड में भी फ़र्क आता जाएगा। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं सेम स्पीड से जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है। अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है। अर्थ की दो किस्म की मोशन होती है, एक उसकी स्पिनिंग मोशन होती है अपने एक्सिस पर, और एक उसकी सर्कुलर मोशन है जो जिससे वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ, अर्थ की, चूँकि आपको पता है पहले भी इन चीज़ों का, दो किस्म की मोशन होती है। एक होती है स्पिनिंग मोशन। अब स्पिन क्या होता है? आप पिछले चैप्टर्स में भी और छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। किस चीज़ का अपने एक्सिस पर घूमना, किस चीज़ का अपने एक्सिस पर घूमना, इससे हम रोटेटरी मोशन भी कहते हैं, स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं। और किसी चीज़ का किसी चीज़ के अराउंड इस तरह से घूमना, इस तरह से, ये सर्कुलर मोशन होता है, ऑर्बिट करना। डे एंड ईयर का कॉन्सेप्ट अक्सर जो है हम लोग ये समझते हैं कि डे, एक दिन क्या होता है, तो 24 घंटे गुजर जाए तो एक दिन होता है। दिन ये चीज़ नहीं होती। असल में एक दिन की, एक डे की डेफिनेशन इस तरह से है कि ज़मीन या कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस पर जो एक चक्कर कंप्लीट करता है, जो एक राउंड, जो ट्रिप जो उसकी कंप्लीट होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ डे। तो हमारी ज़मीन 24 घंटे में एक चक्कर अपने एक्सिस पर मुकम्मल करती है, तो ज़मीन पर दिन 24 घंटे का है। और ज़रूरी नहीं है कि हर प्लैनेट पर दिन एक दिन 24 घंटे का ही हो, दिन उनका छोटा भी हो सकता है हमसे और बड़ा भी हो सकता है। और एक साल की डेफिनेशन क्या है कि कोई प्लैनेट जो अपना उसका स्टार है, जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम में हमारा स्टार सूरज है, जिसके इर्द गिर्द सारे हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट कर रहे हैं। तो हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करती है? ये एक साल होता है। तो ज़मीन तकरीबन 365 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो ज़मीन पर साल 365 दिनों का होता है। और ज़रूरी नहीं है कि बाकी सैटेलाइट्स पर भी बाकी प्लैनेट्स पर भी साल 365 दिन का ही हो। उनका साल हमसे बड़ा भी हो सकता है, हमसे छोटा भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे सैटेलाइट्स की
कि ज़मीन अपने एक्सिस पर एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो अपना ज़मीन के गिर्द एक जो चक्कर है वो भी 24 घंटे में मुकम्मल करते हैं। तो जैसे जैसे ज़मीन रिवॉल्व करती है ऐसे ऐसे वो ज़मीन के साथ साथ रिवॉल्व करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि ज़मीन दोनों की जो है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जो मोशन होती है वो ज़ीरो होती है, मतलब वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। ज़्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को उनका जो ऑर्बिट होता है जिसके अंदर वो मूव करते हैं उनका ऑर्बिट को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और ज़्यादातर हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं ताकि हमें वो बार बार जो है वो जब, जैसे कि आपको पता है अर्थ तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर ही रही है, अगर उनकी स्पीड में डिफरेंस हो तो सैटेलाइट कहीं और हो, अर्थ हमारी मूव करके कहीं और पहुंच चुकी हो, तो हमें बार बार वो एंटीना वगैरह सेट करने का जो है ना वो प्रॉब्लम रहेगा। तो इसलिए हमने उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा हुआ है ताकि वो ज़मीन के साथ जैसे जैसे ज़मीन मूव कर रही है उसके साथ साथ वो भी ऐसे ऑर्बिट में अपने ऑर्बिट में मूव करते रहें और हमें जो है उनको बार बार जो है सेट ना करना पड़े। इसी के साथ एक आपके इस टॉपिक के साथ बॉक्स में एक चीज़ दी गई है GPS, उसको आप लोगों ने पढ़ना है और फिर उसके बारे में मुझसे पूछना है। नेक्स्ट हम चलते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरफ। अब हम देखेंगे कि सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में किस तरह से मूव करता है और उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये सपोज कर लें कि अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, और अब इससे ऊपर जो फासला है जहाँ पर सैटेलाइट मौजूद है इसको हम ऐसे लिखेंगे, और ये जो पूरा फासला है इसे हम R नॉट या RO कह सकते हैं। इसे हम रेडियल ऑर्बिटर कहते हैं। ये जो ऑर्बिट होता है जिसके अंदर सैटेलाइट मौजूद है उसका रेडियस, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इतना डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी R प्लस H के इक्वल होगा। अच्छा, सबसे पहली बात कि इस ऑर्बिट के अंदर एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। अब ये सैटेलाइट मूव करेगा, इसने ज़मीन के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना होती है तो उसे एक ख़ास किस्म की फोर्स चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस सैटेलाइट को कहाँ से मिलेगी? इसका आंसर वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इस तरह से होता है, Fc इज इक्वल टू mv² और r। अब चूँकि ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस है तो उसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा ओ लगा देंगे ताकि ये मेंशन रहे कि ये ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस है। तो ये जो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इस सैटेलाइट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो आपको पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ये इक्वल टू W होती है, एंड W इक्वल टू mg। यहाँ पर एक और बात, क्योंकि अब हमारा बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पर नहीं है बल्कि सर्टन हाइट पर मौजूद है, लिहाजा इस G को मैं GH लिखूँगा ताकि ये मालूम रहे कि हमारा जो बॉडी है वो हाइट पर मौजूद है। तो अब हम इस F की जगह ये चीज़ पुट कर सकते हैं, तो F किसके इक्वल हो जाएगा, mg इज इक्वल टू
एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। दोनों तरफ एम कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा जी एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें स्पीड ऑफ सैटेलाइट चाहिए। तो इस फैक्टर को एक तरफ रखते हैं, इन्हें इधर लेकर जाते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी इंटू आर नॉट। हमें v चाहिए, इस तरफ स्क्वायर है, इसे ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू जी इंटू आर। ये हमारे पास वो रिलेशन आ गया है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमने ये पढ़ रखा है आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो उसकी जगह आप लोग ये भी पुट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो अगर हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अब बात करते हैं सैटेलाइट की जो अर्थ से बिल्कुल क्लोज है। तो अगर क्लोज है तो उसके लिए ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन H। ये आपको पता है ग्रेटर का सिंबल है, अगर दो दफ़ा लगा हो इसका मतलब है वेरी वेरी ग्रेटर। अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर है ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि R प्लस H इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R एंड GH इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू G। तो फिर हमारा जो ये वाला रिलेशन है ये चेंज होकर इस तरह से हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू हमारा GH G के इक्वल हो जाएगा और R प्लस H है वो R के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास ऐसे सैटेलाइट की स्पीड मालूम करने के लिए जो कि अर्थ से क्लोज है। इससे जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर 29,000 किलोमीटर्स पर आवर। थैंक यू।